बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर और आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम क्विज़ गेम जो है वो डेवलप करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, यहाँ पे आएगा हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एज, और यहाँ पे हमें हैश इंक्लूड इस दफ़ा विंडोज़ डॉट एज की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमने एक रैंडम नंबर जनरेट करवाना है। तो वो कौन करेगा? विंडोज़ डॉट एज। उसके बाद यूजिंग नेम SPAC स्पेस STD स्टैंडर्ड। उसके बाद मेन का फंक्शन। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं ग्लोबली डिफाइन दो वेरिएबल ले लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम के नाम से और रोल के नाम से, ठीक है, जिसमें यूज़र अपना रोल नंबर और नेम देगा। ये थोड़ी देर सेव करने पे, क्योंकि विंडोज़ डॉट एज बहुत ही हैवी हेडर फाइल है, लिहाजा जब भी ये हम इंक्लूड करते हैं तो ये थोड़ी देर लगाता है सेव होने में। उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सी आउट, और यहाँ पे एंटर योर रोल नंबर, ये रोल, सी आउट, यहाँ पे नेम ले लिया, ये नेम वाले वेरिएबल में सेव करवा लिया। इतना क्लियर? ओके, ये दो चीज़ें लेने के बाद अब मुझे क्या करना है, एक पैनल डिस्प्ले करवाना है जिसके ऊपर एक मैसेज आएगा। तो यहाँ से मैं मैसेज उठाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं हम लगाएंगे इस गेम के ऊपर। जो बेसिक चीज़ें होंगी जो आपको आती हैं वो तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा ना। ओके, तो ये देखें, ये ज़रा जनाब, ये देखें, ये आपका इतना था, कोई मैंने उठाना ये इतना हिस्सा, Ctrl+C से इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट। ओके, तो ये देखें, यहाँ पे मैंने बेसिकली किया है एक मैसेज है क्विज़ गेम का जो आपको शो होता है जी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे हम चॉइस लेने, ये जो हमने वाई वेरिएबल डिक्लेयर किया इसको यहाँ पे कैर वाई नाम से डिक्लेयर कर दिया। अब बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली ये कह रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ कैंडिडेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 देन यू आर पास, अदरवाइज फेल यू आर एग्री। वो बेसिकली आपसे एग्रीमेंट पूछ रहा है कि क्या आप एग्री हो गेम खेलने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, इफ़ अगर जो वाई की वैल्यू है अगर वो इक्वल टू हो स्मॉल वाई के, और वाई की जो वैल्यू है अगर वो इक्वल टू हो कैपिटल वाई के, तो इसका मतलब वो एग्री है। तो अगर वो एग्री है तो फिर इस इफ़ की कंडीशन के अंदर चला जाएगा। अदरवाइज़ अगर वो एग्री नहीं है तो फिर वो एल्स, और एल्स के साथ क्या करेगा, गेट CH, और लेकिन हम एल्स लगाने की बजाय सिंपली डायरेक्टली लिख देते हैं गेट CH, और यहाँ पे रिटर्न 0 कि फ़ौरन से गेम जो है वो क्लोज हो जाए अगर उसने नो कहा है तो। ओके, तो ये इतना सा काम कर लिया, तो ये हमारा इतना काम हो गया। अब अगर वो इफ़ के अंदर आता है तो फिर आते सार क्या करना है, हमें एक गेम वाले फंक्शन को कॉल करनी है। लेकिन उससे पहले हमें एक फॉर लूप लगानी है जो क्या करेगी, जितनी दफ़ा हम क्वेश्चन पूछने रहते हैं उतनी दफ़ा चलेगी। तो यहाँ पे फॉर इंट I इक्वल टू 1, I लेस देन आर इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 10 क्वेश्चन है तो मैंने 5 क्वेश्चन सिर्फ पूछने हैं। तो 5 क्वेश्चन पूछने के लिए मैं यहाँ पे इसको 5 दफ़ा चलाऊँगा, I++, ठीक है। और यहाँ पे मैं नंबर थोड़े चेंज कर लेता हूँ कि अगर उसके नंबर जो हैं वो 5 नहीं बल्कि कितने हों, सिर्फ 3 नंबर हों तो वो जीत जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि आप टोटल क्वेश्चन इस दफ़ा 10 होंगे, 5 पूछूंगा मैं टोटल। उस गेम के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो आप यहाँ पे से बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे जस्ट बढ़ाने का सिंपल तरीका क्या होगा, इस फॉर लूप को आप ज़्यादा चला देंगे और वहाँ पे क्वेश्चन जो है बढ़ा देंगे सिंपल स्विच के अंदर। बस इतना काम करना है आपने। तो जब आपको गेम डेवलप ये आपकी हो जाएगी तो इंशाल्लाह आपको खुद ही समझ आ जाएगी कैसे क्वेश्चन इसमें बढ़ाने हैं। अच्छा जी, ये फॉर लूप लग गई। अब जैसे ये फॉर लूप फर्स्ट टाइम चलेगी तो मुझे क्या करना है,
सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि जनाब मुझे गेट सी एच के साथ अपनी कमांड का वेट करना है। वेट क्यों करना है? क्योंकि जैसे ये गेम वाले फंक्शन पे जाएगा तो ये फ़ौरन से स्क्रीन क्लियर कर देगा। तो वजह तो स्क्रीन क्लियर होने से पहले ये मुझसे परमिशन ले, यानी कोई जब मैं की प्रेस करूँ देन वो स्क्रीन क्लियर करे। तो ये देखें, इसलिए मैंने यहाँ पे गेट सी लगाया और यहाँ पे गेम फंक्शन को कॉल की। अब यहाँ पे हम गेम फंक्शन डिक्लेयर भी कर लेते हैं। ये ऊपर आते हैं और यहाँ पे आके वाइड GAME गेम, और ये मैंने गेम फंक्शन डिक्लेयर कर लिया। अब इस गेम फंक्शन के अंदर क्या होगा, जैसे वो इस गेम फंक्शन के अंदर आएगा तो सबसे पहले हमें ये करना है कि यहाँ पे आते साथ एक रैंडम नंबर जनरेट करना है। क्या करना है? एक रैंडम नंबर जनरेट करना है। तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए C++ में रैंड एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो रैंडम नंबर जनरेट करता है। अब वो जो रैंडम नंबर हमने जो जनरेट किया है उसको कितना हमने बड़ा या छोटा रखना है, उसके लिए हम लगाते हैं मॉडुलस 6। मॉडुलस 6 का बेसिकली मतलब ये है कि मैंने कितने क्वेश्चन पूछने हैं? सिर्फ 5। कितने क्वेश्चन पूछने हैं? सिर्फ नहीं, मॉडुलस 11 आया क्योंकि मेरे पास टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 10। उन 10 में से जब भी वो क्वेश्चन पूछे 10 के अंदर से पूछे। दोस्तों जब आप किसी भी चीज़ का मॉडुलस लेते हैं ना, वो बेसिकली जो भी आप वैल्यू रखते हैं ना उस वैल्यू से हमेशा छोटी वैल्यू आती है। तो ये हमेशा 11 से छोटी वैल्यू ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा बना लेता हूँ नंबर नाम से, ठीक है। ओके, तो उसने जो भी नंबर दिया वो नंबर वाले वेरिएबल में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ग्लोबली डिफाइन एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट नंबर, ठीक है। इतना क्लियर? ओके, उसके बाद मुझे यहाँ पे एक एरे भी बनानी है इंट टाइप की। ए नाम से एरे बना लेता हूँ और इसका साइज रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल 5, क्योंकि उसने 5 दफ़ा क्वेश्चन पूछने हैं ना, तो 5 रख लिए साइज़ के। 5 जो भी वो क्वेश्चन पूछेगा वो इसमें आगे सेव हो जाएगा। ये मैंने क्यों किया? इसलिए ताकि मैं हर दफ़ा चेक कर सकूँ जो भी रैंडम नंबर मुझे आया क्या वो प्रीवियस पहले से ऑलरेडी सेव तो नहीं है, ठीक है। अगर तो वो इस एरे में पहले से ऑलरेडी सेव होगा तो हम दोबारा से रैंडम नंबर जनरेट करवाएंगे, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे सबसे पहले एक और काम भी हमने करना था, सिस्टम क्लियर स्क्रीन, सिस्टम CLS भी करना था, ठीक है। ओके, इतना कर दिया। ओके, ये करने के बाद अब मुझे क्या करना है? रैंडम नंबर आ गया। अब मुझे क्या चेक करना है? फॉर लूप के साथ फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन और इक्वल टू 4 और j++, ठीक है। ओके, डन। ओके, अब इस फॉर लूप में आके क्या करें? इफ़ अगर जो मेरा नंबर अभी भी जनरेट हुआ है अगर वो इक्वल टू है किसके? जो मेरी ए नाम की एरे है उसके जे वाले इंडेक्स के, तो ये सिंपल क्या करे? ये सिंपल क्या करेगा? ये वापस गो टू कर देगा पी पे, ठीक है। कि यानी यहाँ से इसे वापस भेज देगा, इसे कहेगा दोबारा नंबर जनरेट करो, ठीक है, ताकि ये दोबारा नंबर कोई और जनरेट करे। इसने जो आगे नंबर दिया वो ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट करता है, लेकिन अदरवाइज़ वो अगर इस इफ़ के अंदर नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली वो नीचे आ जाएगा। और नीचे करना क्या है मुझे अब कि जो मेरी अरे है ए नाम की उसके जो है कौन से इंडेक्स के अंदर, अब उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे फॉर एग्जांपल बी नाम से बना लेते हैं। तो बी को हमने फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग पे 0 कर दिया कि फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग पे जो है बी 0 होगा और यहाँ पे एरे के पास बाय डिफ़ॉल्ट बी हमें बताएगा कि इस वक्त करंट कौन सा इंडेक्स नंबर है जिसमें ये आंसर जो है नंबर पुट करवाना है, ठीक है। तो हमने बी को दे दिया और बी इक्वल टू ये किस जो सा नंबर जनरेट हुआ है वो हमने किस में रखना है? इस एरे में। तो वो नंबर यहाँ पे मैंने पुट करवा दिया। समझ लगी यहाँ तक? पहले एक नंबर जनरेट किया, देन एक फॉर लूप लगाई, उस फॉर लूप के साथ चेक किया जो नंबर जनरेट हुआ है क्या ये पहले से ऑलरेडी मेरी एरे के अंदर एग्जिस्ट तो नहीं करता। अगर तो करता है तो गो टू पी के साथ दोबारा वापस यहाँ पे जाएगा और दोबारा नंबर जनरेट करेगा, ठीक है। ये कंटिन्यूसली तब तक चलता रहेगा जब तक ये कोई नया नंबर जनरेट यूनिकली आइडेंटिफाई नंबर जनरेट नहीं करेगा। जैसे यूनिकली आइडेंटिफाई नंबर जनरेट करेगा तो उससे उसी नंबर को बाद में हम अपनी एरे के करंट इंडेक्स कौन बताएगा? बी बताएगा, उसमें सेव करवा देंगे, ठीक है। इतना क्लियर? उसके बाद अब जो भी नंबर बन के आया वो किसके पास सेव हो गया? ए ऑफ बी के पास। तो यहाँ पे मैं स्विच लगाऊंगा, स्विच स्टेटमेंट SWITCH स्विच, और स्विच के अंदर अपनी ए ऑफ एरे का बी वाला इंडेक्स की जो भी वैल्यू होगी वो पास कर दूंगा। तो बेसिकली ए ऑफ बी के पास क्या इस वक्त करंट जो भी रैंडम नंबर जनरेट हुआ है वो वाली वैल्यू है। तो वो जो भी वैल्यू होगी उसके साथ वो वाला केस रन हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे कितने केस रन करने हैं? 10।
10 में से कोई 5 रन होंगे, ठीक है। तो केस यहाँ पे बी ब्रेक, ठीक है। और फिर देन यहाँ पे केस 2 और यहाँ पे ब्रेक, फिर केस 3 और ब्रेक, केस 4 और ब्रेक, केस 5 और ब्रेक, देन केस 6 और यहाँ पे ब्रेक, फिर केस 7 देन ब्रेक, देन केस 8 और यहाँ पे ब्रेक, फिर केस 9 ब्रेक और फिर केस 10 और लास्ट पे ब्रेक। तो ये हमने 10 केसेस बना दिए। जैसे ये स्विच चल के बंद होगा देन उसके बाद बी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। बी की वैल्यू इंक्रीमेंट क्यों करनी है? क्योंकि फर्स्ट टाइम बी की वैल्यू 0, तो ये जो भी आंसर आएगा वो 0 वाले इंडेक्स में सेव होगा। देन नेक्स्ट टाइम हमें नेक्स्ट इंडेक्स के अंदर एरे के नेक्स्ट इंडेक्स में आंसर सेव करवाना है। तो उसके लिए देखिए मैं बी की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दूंगा, तो बी प्लस प्लस। इतना क्लियर। अब इनके अंदर मुझे क्वेश्चंस लिखने हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो उस केस के अंदर आएगा सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि यहाँ पे मेरा कौन सा क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट हुआ है। यहाँ पे मेरा कौन सा क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट हुआ है, जाहिर बात है जो सा क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट हुआ है उस क्वेश्चन का जो भी ओरिजिनल आंसर है मुझे वो देखने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर कौन सा सेलेक्ट हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल बना लेंगे और इसको इक्वल कर देंगे किसके, जो भी यहाँ पे केस रन होगा ना उससे एक लेस देन वैल्यू दे देंगे, उससे साइन कर देंगे, ठीक है। यानी बेसिकली अगर आपका केस 1 सेलेक्ट हुआ ना इसका मतलब है आपने कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 0 वाला क्वेश्चन नंबर है। 0 वाला क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली मुझे एक एरे बनानी है जिसमें मैं अपनी ओरिजिनल जो आंसर होंगे वो सेव करवाऊंगा। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे कैर नाम की एक एरे बनाऊंगा AR नाम से, ठीक है, जिसमें मैं अपने ओरिजिनल जो आंसर है वो सेव करवाऊंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड आंसर, थर्ड आंसर, फोर्थ आंसर, फिफ्थ आंसर, 6, 7, 8, यहाँ पे 9 वाला, यहाँ पे 10 वाला। तो देखिए यहाँ पे 0 वाले इंडेक्स के ऊपर ये आंसर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये 9 आंसर आ गए, ठीक है, यानी 0 से 9 तक 10 आंसर पूरे हो गए। तो बेसिकली इसीलिए अगर जो भी केस सेलेक्ट होगा इसका मतलब है उससे एक लेस देन वाला जो है हमारा क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ है। तो यहाँ मैं 0 दे दूंगा इसको, ठीक है। कंट्रोल C से कॉपी किया और बाकी सब केस में भी पुट करवा दिया। यहाँ पे 1, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सेलेक्ट हुआ, इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 सेलेक्ट हुआ है। फोर और यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 नंबर सेलेक्ट हुआ है, यहाँ पे नंबर 8 वाला सेलेक्ट हुआ है और यहाँ पे नंबर 9 वाला क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ है, 9 वाला, ठीक है। बेसिकली 9 से मुराद 10 वाला क्वेश्चन नंबर 10 सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये इतना कवर, ओके। तो ये देखिए हमने ये भी सिलेक्ट कर लिया कि हमारे ओरिजिनल जो आंसर्स हैं उनमें से कौन सा क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो वो हमें कैसे पता चलता है, जो भी स्विच सेलेक्ट होगा उसका एक दाना पीछे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट होता है। अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन लिखने हैं, तो क्वेश्चन मैं यहाँ से जल्दी कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं हर क्वेश्चन को खुद मैनुअली टाइप करूँ, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से मैं आता हूँ जनाब और पहले जो भी 10 क्वेश्चन है वो उठा लेता हूँ, पहले जो भी 10 क्वेश्चन है वो मैं उठा लेता हूँ। तो ये देखें ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये देखें ये मैंने यहाँ से उठाया कंट्रोल C के साथ, कंट्रोल V के साथ कॉपी, डन। अब के देन उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन ये वाला है, कॉपी, देन यहाँ पे पेस्ट। तो आप अब 2 मिनट वेट करें क्योंकि मैं यहाँ पे इनको सबको कॉपी जल्दी से पेस्ट कर लूँ ताकि ये टाइम ज़्यादा ना लगे। तो मैं यहाँ थोड़ी वीडियो स्किप करने लगा हूँ।
तो ये सारे 10 के 10 क्वेश्चन मैंने पूरे कर दिए। बेसिकली क्वेश्चन में क्या है, आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है, और उस क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन होंगे जो आप सी आउट के साथ सिंपली लिख देंगे। तो ये देखें, ये सिंपल, ये 2 सी आउट की कमांड होगी और उसके बाद सी इन के साथ आप यूज़र से उसका आंसर पूछेंगे किसके अंदर, एक्स वेरिएबल के अंदर। तो एक्स वेरिएबल को हम यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर भी कर लेते हैं मैनुअली। तो यहाँ पे देखें मैं आ चुका हूँ जनाब, और यहाँ पे करैक्टर के साथ मुझे डिक्लेयर करना। तो यहाँ देखें, यहाँ मैं कामा लगा के कैर के अंदर एक एक्स नाम का वेरिएबल बना लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नेक्स्ट काम ये करना है कि मुझे अपने इन जो अपनी आंसर वाली एरे है ओरिजिनल, इसके अंदर आंसर पुट करने हैं कि हर क्वेश्चन का क्या क्या आंसर है। तो उसके लिए सिंपल मैंने जो कि मैनुअली क्वेश्चन उठाए हैं, तो यहाँ से आंसर देख लेते हैं। तो पहले का ए, फिर बी, फिर ए फिर बी, फिर ए, ओके। और उसके बाद है ए बी ए, उसके बाद डी बी ए, उसके बाद है डी बी और ए, डी बी ए, डी बी ए, डी बी ए, यहाँ पे आ गया डी बी ए। उसके बाद बी ए बी, बी ए बी, यहाँ पे देखें बी ए और यहाँ पे बी, और लास्ट वाला बी ए बी के बाद बी ए बी, लास्ट वाला ए, ठीक है, ए यहाँ पे आ गया, ठीक है, ओके। तो इतना हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही सिस्टम क्लियर स्क्रीन करके आए तो एक मैसेज भी सारा डिस्प्ले करवाया करें। तो वो मैसेज यहाँ पे देखें हमने लिखा हुआ है सी आउट के साथ, प्लीज़ सेलेक्ट 1 ऑप्शन अंडर फॉलोइंग 4 ऑप्शंस, थैंक यू सो मच। कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। तो ये बेसिकली ये थैंक यू सो मच हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ तक ठीक है, ओके। ए बी सी डी अंडर फॉलोइंग सेलेक्ट 1, प्लीज़ सेलेक्ट 1 ऑप्शन, ठीक है। ये मैसेज हो गया। मैसेज होने के बाद अब ये इतना हमारा काम फिनिश, ओके। देन नेक्स्ट चलते हैं। अब ये ना क्लियर है ना आपको, ओके। नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट ये करना है कि नेक्स्ट एक फंक्शन बनाना है जो क्या करेगा कि जो भी यूज़र ने यहाँ पे यानी आंसर दिया है वो आंसर मेरी ओरिजिनल जो आंसर वाली एरे है उसके आंसर के साथ करेगा मैच, ठीक है। और अगर वो मैच कर रहा था तो योर आंसर इज़ विन, योर आंसर इज़ ट्रू। अदरवाइज अगर वो मैच नहीं करता योर आंसर इज़ फॉल्स, और ट्रू आंसर भी साथ बताएगा ट्रू आंसर फिर क्या था अगर वो मैच नहीं किया। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे मैं एक नया फंक्शन बनाता हूँ कौन के नाम से। कौन भी बेसिकली कंडीशन कि जो कंडीशन चेक करेगा कि यूज़र पास हुआ है कि यानी इस आंसर के अंदर ट्रू हुआ है कि फॉल्स हुआ है उसका आंसर, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे देखें वाइड रिटर्न डाटा टाइप के साथ कौन नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया। इस फंक्शन के अंदर आगे मुझे क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि क्या इफ़ कि जो मेरे बंदे ने अभी यानी जो मेरे यूज़र ने जो अभी आंसर दिया किसके अंदर, एक्स वेरिएबल के अंदर, क्या वो एक्स वेरिएबल का आंसर जो है इक्वल टू किसके, जो मेरी ओरिजिनल एरे है। तो मेरी ओरिजिनल एरे कौन सी है, ओरिजिनल एरे आंसर वाली है ए आर के नाम से। तो ए आर का कौन सा इंडेक्स नंबर, तो बेसिकली यहाँ पे ये देखिए मैंने आपको एक बात याद होगी, मैंने आपको यहाँ पे बेसिकली आके ये जो इंडेक्स नंबर बता रहा था ये वही इंडेक्स नंबर है जो ये शो कर रहा है कि यहाँ बेसिकली करंटली कौन से क्वेश्चन का उसने आंसर दिया है। तो ये बेसिकली इंडेक्स नंबर ये शो करेगा कि किस क्वेश्चन का उसने आंसर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे हम इसकी हेल्प लेंगे। तो मैंने कहा जो मेरी ए आर नाम की एरे है उसके अंदर जो इंडेक्स नंबर वाला इंडेक्स वेरिएबल के अंदर जो भी नंबर है वो वाले इंडेक्स की वैल्यू के साथ मैच करो, ठीक है। अगर ये मैच कर जाती है तो ये देखें यहाँ पे भी यही काम हमने किया हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखें यहाँ पे ये क्या जी, ये देखें ये आपके बेसिकली यहाँ पे सिर्फ मैंने ये चेंज किया था नाम, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंडेक्स रख लिया, वहाँ पे कॉलम रख लिया, ओके। बाकी सारी चीज़ें वो ही हैं, ओके। उसके बाद क्या मैसेज आया, योर आंसर इज़ ट्रू, ये वाला मैसेज आया उसके बाद, ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी किया, चलें इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। तो बजाय इसके कि हम अलग अलग उठाएं, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ये देखें पेस्ट कर दिया, ओके। पेस्ट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ करना क्या है। ये आप ऐसे कर दें, इसको भी ऐसे कर दें ताकि ये थोड़ा अच्छा नज़र आए, खूबसूरती के लिए इसकी थोड़ी डिज़ाइनिंग कर दें। ये यहाँ पे ऐसे ताकि प्रॉपर नज़र आए ये बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। एल्स इफ अगर वो मैच नहीं किया, अगर वो इक्वल टू नहीं है, यानी वो अगर वो इक्वल टू है इसके तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो इक्वल नहीं है तो फिर हमें यहाँ पे इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर सिंपल एल्स ही लिख देंगे, सिंपल एल्स के वो एल्स में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यहाँ पे आके देखें सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ पे कहना है योर आंसर इज़ फॉल्स, और ट्रू आंसर क्या था वो भी बताना है। तो ट्रू आंसर किस में सेव है, मेरी एरे के अंदर। तो एरे का नाम क्या मैंने रखा हुआ है
ए आर एरे का नाम है, तो यहाँ पे भी ए आर, जो मेरी ए आर ना एरे है उसका जो अभी करंट जो इंडेक्स सेलेक्ट हुआ था उसका आंसर मैंने कहा मुझे स्क्रीन के ऊपर दिखा दो। ठीक है, ओके क्लियर, ये था क्लियर आप लोगों को? ओके, ये अब सी क्या है? सी बेसिकली दोस्तों वो आपका काउंटिंग वेरिएबल है जो ये काउंट कर रहा है कि यहाँ पे ये जो बंदे का अगर तो आंसर ट्रू है तो फिर इसका मतलब है वो काउंटिंग करता जाएगा कि अच्छा इतने आंसर सही हो गए, तो हम सी प्लस प्लस यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो सी बेसिकली वेरिएबल 0 से स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे रख लेता हूँ जी एक वेरिएबल रख लेता हूँ इंट डाटा के अंदर सी इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा। और उसके बाद टोटल क्वेश्चन कितने हमने पूछने हैं? टोटल क्वेश्चन हमने पूछने हैं जनाब 5। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं टोट के नाम से, उसे इक्वल कर देते हैं 5 के, कि जो हमें ये शो करेगा कि कितने क्वेश्चन टोटल हमने पूछने हैं। ठीक है, और उसके बाद टोटल क्वेश्चन में से हम जो ट्रू आंसर होंगे वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास फॉल्स आंसर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इतना क्लियर, डन ही यहाँ तक। ओके, अब मुझे क्या करना है, एक और फंक्शन को कॉल करवाना है यहाँ पे। जैसे ये काम कंप्लीट हो, यानी ये फॉर लूप चल के बंद हो, ये फॉर लूप का बस इतना ही काम था। ये फॉर लूप जैसे चल के बंद हो तो बंद होने के बाद मुझे एक फंक्शन को कॉल करना है जिसका नाम होगा फाइनल, जो मुझे फाइनल रिजल्ट दिखाएगा। उस फाइनल रिजल्ट के अंदर मैं क्या पास करूँगा? उस फाइनल रिजल्ट के अंदर मैं अपनी बेसिकली पास करूँगा जनाब जी स्ट्रिंग के अंदर नेम, और उसको मैं पास करूँगा अपना रोल नंबर। ठीक है, ओके, और यहाँ पे उसको डिफाइन भी कर लेता हूँ मैं। तो ये देखें यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे आके वाइड रिटर्न डाटा टाइप के साथ फाइनल नाम का जो मेरा फंक्शन है उसको मैंने क्या पास कर दिया, स्ट्रिंग नेम कॉमा स्ट्रिंग रोल। ठीक है, और यहाँ पे भी यही मैंने किया। ठीक है, उसे रोल और नेम जो भी यहाँ से मैंने लिया था यूज़र से वो उसे अलॉट कर दिया। जैसे भी उसको अलॉट होगा, जहाँ पे नेम के लिए आप एन रख लें क्योंकि ये नेम हमने ऑलरेडी मेरे ख्याल से ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, एन रख लें और यहाँ पे आप आर रख लें। ठीक है, ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फाइनल रिजल्ट बनाने हैं। तो फाइनल रिजल्ट बनाने के लिए यहाँ से मैं थीम उठा लेता हूँ। ये देखें, ये आप यहाँ पे आएँ और यहाँ से उठाएं थीम। ठीक है, ये वाला थीम उठा लें। ओके, क्योंकि ये थीम है प्रॉपर बना हुआ है तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और बाद में हम आपको समझाता हूँ बेसिकली हो क्या रहा है। तो ये देखें, ये यहाँ से मैंने कर लिया कॉपी और यहाँ से पेस्ट। ओके, इसका मैं थोड़ा साइज़ रिमूव कम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके। थोड़ा कम साइज़ कम, ओके 17 पे ठीक रहेगा। ओके, अब ठीक नज़र आ रहा है। अच्छा, बेसिकली होगा क्या, मैंने आपको क्या कहा था कि अगर जो उसने आंसर दिए हैं, अगर वो आंसर जो है वो जो सी के अंदर जो आंसर है अगर वो कम से कम 3 के इक्वल या उससे ज़्यादा, तो फिर ये बंदा जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। फिर ये बंदा क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, यानी ये पास है ये बंदा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें यही काम मैंने यहाँ पे भी करना है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे यही काम किया कि अगर जो सी की वेरिएबल की वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 3 के, तो देन तुम कहो कि ये बंदा क्या हो गया है, पास हो गया। तो बेसिकली मैं इसे थोड़ा अलाइन कमेंट करता हूँ इसकी जल्दी से। ओके, तो मैं आपको समझा भी देता हूँ साथ साथ। ये देखें, ये बेसिकली उसका रोल नंबर रोल वेरिएबल में सेव नहीं हो रहा बल्कि आर वेरिएबल में सेव होगा। ठीक है, देन उसके बाद चलिए अब यहाँ पे रोल ही कर लें भाई, रोल ही कर लें और यहाँ पे नेम कर लें NAME नेम। ठीक है, नेम कर लें और यहाँ पे ROLL रोल ही रहने दें। ओके, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन किस में सेव थे, वो बी क्वेश्चन में, वो आपको याद है ना, बी वेरिएबल में हमने सेव किए हुए थे। ठीक है, वो बी वेरिएबल में सेव थे। उसके बाद ट्रू आंसर कितने उसने दिए हैं वो सी वेरिएबल में सेव है। उसके बाद मैंने फॉल्स आंसर देखने थे, उसके लिए मैंने क्या किया, B-C, और उसके बाद योर टोटल नंबर ऑफ आउट ऑफ, ये देखें सी आउट ऑफ बी, और परसेंटेज कैसे निकलेगी, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये इतना परसेंटेज निकल के आ गई। तो लास्ट में जाके उसका नाम हमने प्रिंट करवा दिया और ये सारा कुछ कर दिया हमने। ओके, इतना कर दिया काम, ये हमारा इतना काम फिनिश हो गया। ओके, तो ये आपकी बेसिकली गेम जो है वो डिवेल्प हो चुकी है। यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि इस बॉडी को भी नीचे ले आता हूँ। ठीक हो गया, ओके।
तो यहाँ पे ये यहाँ से ये ओके, इस तरह यहाँ से इसे भी ऐसे और इसे भी यहाँ से ऐसे, इसे भी और इसे भी। एक तो ये बहुत प्रॉब्लम है कि डेव सबलाइन में ये होता है कि आपने एक ही दफ़ा पकड़ के सबको पीछे निकाल लेते हो, यहाँ पे बारी बारी करना पड़ता है सबको, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ओके कोई बात नहीं, चलें इतनी इतनी तो होती है, आपको अलाइनमेंट की भी समझ लग जाएगी, वैसे भी आपको डिज़ाइनिंग भी करनी आ जाएगी इस तरह कैसे हम प्रॉपर चीज़ों की डिज़ाइनिंग करते हैं। ओके तो ये इतना हो गया। अब ये करने के बाद अब मुझे ये बॉडी जो है लास्ट वाली इसको भी नीचे ले आता हूँ मैं, यहाँ तक क्लियर। ओके तो ये जनाब आपका फंक्शन बिल्कुल रेडी है बन के। अब मैं आपको इसको करवा देता हूँ एक दफ़ा व्यू। चलें इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। कंपाइल किया। अब ये देखें यहाँ पे एक एरर आ रहा है। बेसिकली एरर क्या है जी, एरर ये कह रहा है, कहता है एक्सपेक्टेड बिफोर टोकन, कहता टोकन नहीं आपने लगाया, टोकन AR। ओके देख लेते हैं क्या आ रहा है ये एरर, एक मिनट। तो समझ आ गई होगी ये बेसिकली एरर किस चीज़ का है। ये बेसिकली एरर किस चीज़ का है, देखें ये होगी डाटा टाइप, देन उसके बाद ये हो गया मेरी एरे का नाम, और आगे मैंने बताना था एरे का साइज़, कि एरे का साइज़ कितना है, तो एरे का साइज़ है 10। ठीक है, यहाँ पे हमने साइज़ तो बताया नहीं, साइज़ बताने के बाद इक्वल लगा के ये वैल्यूज़ प्रिंट करवाते हैं। ओके तो ये बेसिकली ये हमारा एरर था, तो ये इस तरह एरर निकल आया। ठीक है, और ये मैं अब ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको दोबारा कंपाइल करते हैं। अच्छा जी, अब फिर ये कह रहा है, अच्छा अब क्या एरर है, अब ये एरर है कि देखें ये बॉडी हम यूज़ गलत कर रहे हैं। ये बॉडीज़ के लिए ये वाली होती हैं, ये वाली बॉडीज़ यूज़ होती हैं आंसर लगाने के लिए, एरे में आंसर पुट करने के लिए ये वाली बॉडीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ओके तो अब ठीक होगा इंशाल्लाह। अब कंपाइल दोबारा करते हैं और इसे रन करते हैं। अब ये क्या कह रहा है जी, कहता है इंडेक्स वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, कॉलम वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। अच्छा जी, अच्छा जी, ये हम यहाँ पे इंडेक्स तो हमने शो ही नहीं करवाया यहाँ पे, तो इंडेक्स नंबर भी तो शो करवाना ना आपने, तो इंडेक्स का आपने इंडेक्स नंबर लें, इंट इंडेक्स। ठीक है ओके, और उसके बाद यहाँ पे देखें कॉलम कहीं लिखा हुआ है, कॉलम ये देखें, ये आपने यहाँ पे कॉलम लिखा हुआ है, यहाँ पे इंडेक्स लिखना है, इंडेक्स। ठीक है, और यहाँ पे भी इंडेक्स लिखना था। ठीक है, तो ये बेसिकली छोटे छोटे एरर होते हैं, ये तो इंशाल्लाह हम इजीली फाइंड कर लेते हैं, इनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब और देख लेते हैं कोई चीज़ हो तो, नो यस, अब जो है ये बिल्कुल ठीक चलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि अब वो डन हो गया, इतनी देर नहीं लगाता, वो एरर बताना हो तो जल्दी बता देता है। ओके तो ये डन हो गया। अब एंटर योर रोल नंबर फॉर एग्जांपल 100, एंटर योर नेम फॉर एग्जांपल मेरा नाम है खिज़र, एंटर हिट के देखें ये आपके सामने क्या आ गया जी, क्विज़ गेम के कुछ रूल्स ऑफ रेगुलेशंस आ गए हैं। यहाँ से मैं यस करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ। जैसे मैंने एंटर हिट किया, ये देखें यहाँ पे आपको कुछ पूछा कहता है प्लीज सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम अंडर फॉलोइंग 4 ऑप्शंस, हु इज़ द फर्स्ट रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर एग्जांपल सुफा, तो मैं ए वैल्यू प्रेस करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ। ये देखें ये मैंने सही आंसर दिया, योर आंसर इज़ ट्रू। अब 9 वाला क्या जी, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, ये है जी कैम्ब्रिज बी, योर आंसर इज़ ट्रू। हु इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद ए। ठीक है जी, उसके बाद HEC स्टैंड फॉर हायर एजुकेशन कमीशन, हायर एजुकेशन कमीशन, हायर एजुकेशन कमीशन ये है बी वाला, इसका आंसर ठीक है। ओके, हु इज़ द सिटी इन द विच टोक्यो, बी वाला आंसर इसका ठीक है। ओके तो ये देखें ये सारे आंसर आ गए। उसके बाद फाइनल आंसर भी आपका पुट हो गया, ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है, रोल नंबर नेम आपका सारा कुछ। ओके डन। ओके तो ये फाइनल आंसर आ गया। अब यहाँ पे आप फाइनल आंसर के अंदर यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं आता हूँ और यहाँ पे आके सिस्टम CLS कर दिया। ओके तो इतना काम फिनिश। तो आज की गेम आपकी कंप्लीट क्विज गेम। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करके दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।